हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने ट्रायंगल का चैप्टर स्टार्ट करता है क्लास 10th का, 6 चैप्टर है। तो इसके मैं 2 लेक्चर पहले ले चुका हूँ। अब ये 3rd लेक्चर है, ठीक है, जो कि आपका 6.3 के ऊपर है। जिन बच्चों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे वो पहले वाले लेक्चर जरूर लीजिएगा, ठीक है। अभी जो लेक्चर है ये अपना 3rd लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आज का लेक्चर। और आप टेलीग्राम चैनल, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर आप टेलीग्राम चैनल वगैरह और इंस्टाग्राम चैनल वगैरह, व्हाट्सअप चैनल वगैरह आप ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको अपडेट वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब मिलेगी, ठीक है। चैनल की अपडेट वगैरह वहाँ पर मिलते रहते रेगुलर, कब क्लास होगी कब नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ से आप वहाँ से उनको फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। ये 6.3 का लेक्चर, जिसके अंदर पर पहले अपन बीपीटी वगैरह कर चुके थे। अब जो करने वाले हैं वो सिमिलरिटी के रूल्स है, ठीक है। जो थ्योरम्स है वो करेंगे अपन। अब थ्योरम्स में ओनली अपन स्टेटमेंट यूज देंगे, वो प्रूफ कैसे हुई उसकी अपन को इतनी रिक्वायर्ड रहती नहीं है। बस अप्लाई कैसे करनी है वो अपन को आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा कि थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जो सिमिलरिटी के जो रूल्स है उसमें फर्स्ट रूल आता है, वो होता है ट्रिपल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि सिमिलरिटी के ट्रिपल ए रूल क्या होता है, ठीक है। जिसके अंदर 2 ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर ट्रिपल ए क्या होता है। इसे बोल रखा है इफ इन 2 ट्रायंगल्स, अगर 2 ट्रायंगल्स दे रखे अपने पास, ठीक है। अगर क्या दे रखे, 2 ट्रायंगल दे रखे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और उन दोनों ट्रायंगल के कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देन देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर वो क्या है, दोनों के कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रखे हो तो अपन ये बोल सकते हैं उनकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। इसका मतलब वो क्या होंगे, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, ये आपकी बुक का ही है, ठीक है, 6.3 का ही क्वेश्चन है। तो मैंने आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, इसको अपन सोल्व करके बताते हैं कि किस टाइप से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अपन डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है, एक तो एबीसी है, ठीक है, एंड पी क्यू आर। अच्छा, नाम का भी एक फैक्ट है, जैसे मान लो ए पर 60 आ रहा है तो यहाँ पर देखना पी पर 60 आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, फिर बी पर 80 आ रहा है तो क्यू पर क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। तो आपको ये देखना ए के बाद बी पे गए तो 60 से 80 पे करेगा, यानी जो नाम लिखेंगे ना अपन उसके अकॉर्डिंग। जैसे ए बी सी गए तो ए का एंगल 60, तो पहले यहाँ पर वही नाम आएगा जिसका नाम 60 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है। बी पर कितना आ रहा है, यहाँ पे 80 आ रहा है, तो इस पर क्यू पर ही 80 आ रहा है ना। फिर सी पर कितना आ रहा है बेटा, 40 आ रहा है, तो आर पर कितना आ रहा है, 40। तो इन नाम को भी है ना देख के लिखना है आराम से, ठीक है। तो अपन ने लिखा पहले एंगल ए इक्वल टू में एंगल क्या है बेटा पी, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। फिर सेकंड क्या दे रखा है आपको, एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है बेटा, एंगल क्यू के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर 80 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या गिवन है, एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है, और दोनों की जो वैल्यू है, मेजरमेंट है, वो कितनी है, 40 डिग्री। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं बाय ए ए ए सिमिलरिटी। अगर इन दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तीनों एंगल सेम आ रहे तो अपन ये बोल सकते हैं बेटा कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। आया ही नहीं आया समझ में। अब इसमें आप एक कॉन्सेप्ट यूज लोगे, अगर कोई 2 ट्रायंगल इन रूल से क्या हो रहे हैं, कॉन्जुरेंट यानी कि सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो रहे हैं तो आप ये बोलोगे बाय सिमिलरिटी। सिमिलरिटी ये बोलती है अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरोस्पोंडिंग एंगल और कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल, साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पर एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, अब अपन क्या कर देंगे, यहाँ से साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ए बी अपॉन में क्या होगा बेटा, पी क्यू होगा। ए बी के पी क्यू आएगा, फिर बी से सी पे जाओगे तो क्यू से आर पे जाना है आपको। बी से सी पे गए तो क्यू से किस पे जाओगे, आर पे जाओगे, ठीक है। फिर ए से सी पे गए तो पी से किस पे आओगे, आर पे। ये नाम के अकॉर्डिंग ही अपन रेशियो को प्रोपोर्शनल रखते हैं, ठीक है। तो ये अपन लिख सकते हैं। आया या नहीं आया बेटा समझ में, ठीक है। आया हो आपको, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
अच्छे से करिएगा इन सबको, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को, तो आप ये लिख सकते हो। तो किसी भी दो ट्रेंगल हो, किसी भी रूल से आप पहले क्या करो, इसको सिमिलर प्रूफ करो, फिर बाकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप इक्वल कर सकते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट था। चलिए अब अपन चलते हैं सेकेंड रूल के ऊपर। एक और रूल चलता है, जैसे मान लो दो एंगल भी हो, दो एंगल भी दो ट्रेंगल्स के सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी क्या है बेटा, सिमिलर ट्रेंगल होगा। तो यहाँ पर अपन ओनली यही करेंगे कि दो एंगल इक्वल है। जैसे अपन यहाँ पर तीन एंगल लिखे, तो दो एंगल लिखने के बाद अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी, दोनों को सिमिलर कर देंगे। आया समझ में? तो ये वाला रूल भी चलता है। तो इफ टू एंगल्स ऑफ ए वन ट्रेंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रेंगल, दूसरे ट्रेंगल के, देन द टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर। अगर दो एंगल भी सिमिलर सेम आ रहे हैं तो भी क्या होगा, वो सिमिलर ट्रेंगल होंगे। ठीक है, चलिए अब अपन दूसरा सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड थ्योरम क्या बोलती है? सेकंड थ्योरम होती है ट्रिपल ए, साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है, अगर दो ट्रेंगल की साइड का रेशियो सेम आ रहा है, साइड का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। अप्लाई करना सिखाता हूं मैं, देखिए ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे अगर साइड का रेशियो सेम है। आप ये देख रहे हो यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, 2.5 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 6, 4 और 5 आ रहा है। यहाँ पर माइंड में आ रहा है कि 6 तो 3 का डबल होता है, 2 किसका होता है, 4 का, और 2.5 का डबल कितना होता है, 5 होता है। इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी अपॉन में क्यू आर, ए बी अपॉन में क्यू आर कितना आ रहा है बेटा, ये 2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ से अपन ने कट करा 2 1 जा और ये 2 2 जा, तो ये तो कितना हो गया 1/2। फिर अपन ने ये लिखा कि ए सी 3 का डबल कौन सा आ रहा है, 6 वाला आ रहा है, तो पी क्यू, ए सी अपन में क्या आ गया बेटा, पी क्यू आ गया। तो यहाँ से अपन लिखेंगे 3/6, ये कट हो गया, तो ये कितना हो गया, ये भी 1/2 आ गया। फिर अपन ने देखा बी से सी पे, बी सी और क्या आ रहा है, पी आर, ये सेम आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 2.5 अपॉन में 5, तो 2.5 का डबल कितना होता है बेटा, 5 होता है, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो आप बोलेंगे इन ट्रेंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर नहीं ले सकते आप ये देखो कौन सी साइड इक्वल आ रही है। देखो तो ए से अपन बी पे गए, ए से बी पे गए, इसमें क्या आ गया, क्यू से आर पे गए ना अपन, फिर क्या जा रहा है, पी पे जा रहा है, तो ये अपन किस पे गए, सी पर गए। तो अपन ए बी सी की इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू आर पी। आया समझ में? तो देखो ए बी का किससे आ रहा है, क्यू आर से आ रहा है, फिर बी सी का किससे आ रहा है, आर पी से आ रहा है। देखो बी सी का किससे आ रहा है, आर पी से, यानी पी आर ही है। ठीक है, फिर ए सी का किससे आ रहा है, क्यू पी से आना चाहिए, देखो पी क्यू से आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में? ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। चलो, तो इसमें क्या बोलेंगे, ए बी अपॉन में क्यू आर, ए सी अपॉन में पी क्यू, और इक्वल टू किसके आ रहा है बेटा, बी सी अपॉन में पी आर। तीनों का रेशो सेम है। अगर ये साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, यानी कि प्रोपोर्शनल आ रही है, नहीं रेशो सेम आ रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे, हैंस बाय एस एस एस। सिमिलरिटी, तो अपन क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके बेटा, क्यू आर पी के। हाँ या ना? ठीक है, तो अपन को सिमिलर बोल सकते हैं। अब ये इफ ये अगर क्या है, सिमिलर है, तो अपन बोल सकते हैं हैंस बाय सिमिलरिटी। इनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बेटा, एंगल होंगे। ठीक है, 2 और 3, 2 और 4, तो यहाँ अपन बोलेंगे एंगल ए किसके एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद 2 और 2.5, 4 और 5, तो ये क्या हो गया, बी किसके इक्वल होगा बेटा, आर के इक्वल होगा। देखो मैंने नाम सही लिया ना, ए क्यू के, बी किसके हो गया, आर के हो गया, तो सी किसके हो जाएगा बेटा, पी के इक्वल हो जाएगा। आया ये नहीं आया समझ में? ठीक है, तो जिस टाइप से आपने नाम लिया, तो पहले वाला एंगल पहले के, दूसरे वाला दूसरे की, तीसरे वाला तीसरे की, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइड का रेशियो इक्वल था, तो ये सिमिलर हो गया। सिमिलर के अकॉर्डिंग अपन सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट से इन एंगल को भी अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अब सपोज करो अपन ने रेशियो लिया और रेशियो क्या आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे, तो अपन बोल देंगे वो दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर नहीं है। अगर रेशियो देखो तीनों साइड दे रखी हो दोनों ट्रेंगल्स की, और वो क्या है, सिमिलर नहीं है, क्या है वो, सिमिलर नहीं है। ठीक है, यानी कि साइड का रेशियो सेम नहीं आ रहा,
तो अपन वहां पे ये बोल देंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड रूल बताता हूं मैं। एस एस यानी दो साइड का तो रेशो सेम आना चाहिए, दो साइड का क्या आना चाहिए, रेशो सेम आना चाहिए, और एक उन दोनों साइड के बीच का एंगल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, आप यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर मैं ए बी का रेशो 2.5 का डबल कौन सा होता है, 5 वाला है ना, तो हमेशा जरूरी नहीं है डबल ही है, 3 गुना भी आ सकता है ना, 3 टाइम भी आ सकता है इसका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं एफ डी अपॉन में एफ डी। तो आपने देखा 2.5 अपॉन में कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है, तो ये इसका डबल कितना हो गया, 1.2 आ गया। फिर अपन ने दूसरा देखा, ये हो गया बी सी अपॉन में क्या हो गया, एफ ई, तो ये कितना हो गया 3 अपॉन में 6, तो ये 1/2 आ गया। देखो दो साइड के रेशियो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में एफ डी, बी सी अपॉन में एफ ई। देखो इस वाली साइड का रेशो इससे निकाला अपन ने, इस वाली का इससे निकाला, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बेटा इसमें आपने ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल आ रहा है वो इन दोनों साइड के बीच में नहीं आ रहा, तो अभी के लिए ये सिमिलर नहीं होगा। बट अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये जो एंगल है ना यहाँ होता 80 डिग्री, ठीक है, तो इन दोनों साइड के बीच वाला ये भी है, यहाँ पर इन दोनों साइड के बीच वाला, तब क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो मैंने अभी मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, क्वेश्चन गलत नहीं था, वो क्वेश्चन सही था, वो उस अगर वो वाली कंडीशन होगी पहले वाली तो वो सिमिलर नहीं होगा, बट अभी जो मैंने ट्रायंगल की कंडीशन ली उसमें सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड के बीच में आ रहा है। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड कौन सा हो जाएगा, डी एफ ई, कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल डी एफ ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर एम बी अपॉन में एफ डी इक्वल टू आ रहा है बी सी अपॉन में एफ ई। ठीक है, देखो ये तो एफ डी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एफ ई हो गया, इक्वल टू में 1/2 आ रहा था। आप बोलोगे सर एंगल बी इक्वल टू में एंगल एफ इक्वल टू में कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोलेंगे बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है दो साइड का रेशो लीजिए आप, और उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल आ रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे बोल देंगे हैंस, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके हो गया, डी एफ ई के। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, चलिए तो अपन ने 3 रूल्स पढ़े, तीनों रूल्स आपको आना चाहिए। पहला है ट्रिपल ए, फिर इसी के अंदर डबल ए है, दूसरा है ट्रिपल एस, और जो लास्ट वाला है एस एस, इसका ध्यान रखना है आपको। एस एस में बस दो साइड का रेशियो और उन साइड के बीच का एंगल ही लेना है आपको, अलग से एंगल नहीं लेना है। उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वही क्या लेना है आपको, सेम लेना है। आगे सब कई और एंगल दे रखा उससे मतलब नहीं है फिर आपको। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इनका रेशियो देखना है कि कौन सा सिमिलर होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इन रूल से अप्लाई करके देखना है आपको। ठीक है, 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले चुका हूँ। अब आगे करते हैं अपन, आगे वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर किसके, ओबीए के। ओडीसी, ये ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है ये सिमिलर किसके बेटा, ओ ए ओबीए के सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है एंगल बीओसी, एंगल बीओसी ये 125 दे रखा है, एंड सीडीओ ये 70 डिग्री दे रखा है। आपको फाइंड करना है डीओसी, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस वाले एंगल के लिए आप देखिए ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, देखो डी से बी जा रहा है, उसके ऊपर एक लाइन जा रही है। ठीक है, ओसी, तो अपन एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर पेयर हो रहा है, हाँ या ना। ठीक है, ये एक लीनियर पेयर हो रहा है इस टाइप से। ठीक है, जिसमें तो यहाँ पर एक एंगल बढ़ रहा है कितना, 125, इसके ऊपर तो आ रहा है यहाँ पे सी, यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, डी आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, बी। तो आप बोलोगे बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए,
180 आना चाहिए, तो आप ऐसे बोलोगे एंगल DOC प्लस BOC, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा 180 होगा। तो मुझे DOC तो पता है नहीं, लेकिन BOC की वैल्यू कितनी है 125 है, मैंने यहाँ पर 125 रख दी, और ये कितना हो गया बेटा 180 डिग्री हो गया। अब मैं क्या करूँगा 125 को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो मैंने क्या करा 125 को दूसरी तरफ भेज दिया, ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर दिया मैंने, तो ये हो गया 125 माइनस हो गया। अब यहाँ से आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 55 डिग्री, ठीक है। तो पहला काम हो गया, DOC अपने पास आ ही चुका, ठीक है। चलिए एक वैल्यू तो अपने पास आ चुकी, अब जो दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है वो कौन सी है, DOC आ चुका। अब अपन को निकाला है DCO, DCO। अब ये ट्रेंगल हो गया, इस ट्रेंगल की ये वाली वैल्यू तो अपन को पता चल गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 55 आ गई ना, हाँ है ना। और एक काम आप ये भी कर सकते हो कि सर एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है सीधा, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, और इसके बाहर एक एंगल आ रहा है, तो आपको एक प्रॉपर्टी लेनी होगी कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मैं ऐसे एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, अभी बताता हूँ ये किस टाइप से है। ये आपको इस टाइप से दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक तो दे रखा है D, ठीक है, यहाँ दे रखा है C, यहाँ दे रखा है O, और ये क्या दे रखा है B। मैंने ये बनाया आपके पास, ठीक है, बाकी आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट समझने की जरूरत है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़ा के दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है 125 डिग्री है, तो आप क्या बोलोगे एक्सटीरियर एंगल, आप वैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम लेके भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये इजी लगता है, ठीक है। अपोजिट सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अपोजिट इंटीरियर एंगल, आप यहाँ पर ये देखेंगे इस एंगल के साथ ये एक्सटीरियर एंगल है, ये कौन सा एंगल है एक्सटीरियर, ठीक है, एंगल है ये, और ये दोनों है ये इसके अपोजिट। देखो इसके साथ वाला एंगल ड्रॉप करना है आपको, बाकी दो एंगल है उनका सम लेना है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो एंगल की वैल्यू हो गई है एक्सटीरियर एंगल की, वो कितनी थी 125 थी, ठीक है, ये कितनी थी 125। तो मैंने पहले तो लिख दिया एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू किसके होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, एक तो ये वाला एंगल आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, एक तो 70 गिवन है ये अपने पास, प्लस में ये कौन सा है DCO, तो एंगल DCO, तो इस 70 को इधर भेज दूं मैं 125 माइनस का 70 इक्वल टू में DCO, तो एंगल DCO की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा 55 डिग्री आ गई। आया या नहीं आया समझ में, सेकंड वैल्यू भी आ गई अपने पास, आया ना। अब थर्ड वैल्यू के लिए आपको ये देखना है कि OAB, तो देखो अगर ये लाइन पैरेलल गिवन होती तब तो अपन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ले लेते हैं, बट अभी ये क्या है पैरेलल गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो अपन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल नहीं ले सकते। आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर किसके है OBA के। अभी अभी मैंने रूल्स बताए थे, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो अपन लिखेंगे बाय सिमिलरिटी। अब आप ये देखिए आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, OAB फाइंड करना है क्या, एंगल OAB, अपन O से A पे गए फिर B पर आए, तो ये किसके इक्वल होगा, अपन O से C पे जाएंगे और D पर आएंगे, तो OCD। तो अब देखिए OCD कौन सा है OCD, ये वाला एंगल ही तो है, ये तो है, तो OCD ये एंगल है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 55 है, तो आप लिखेंगे OAB की वैल्यू कितनी है बेटा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपने तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इस टाइप को आपको ये क्वेश्चन करने हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है।
रूल्स का ध्यान रखिए, एंगल्स में रूल्स आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम। पहले अपन ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। फिर कौन सा ट्रेपेजियम है देखो, ये मैंने एक ट्रेपेजियम ले लिया, इसके नाम लिख देता हूं मैं। ये बोल रखा है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये पैरेलल है, तो ये लीजिए ABC और D। ठीक है, ये जो AB है वो DC की पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है। ठीक है ऑलरेडी। अब ये ऐसे बोल रहा है इसकी डायगोनल कट करते, तो पहले अपन डायगोनल ड्रॉ कर ले। तो मैं 2 डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ, दोनों डायगोनल इसके। ठीक है, तो ये इसका एक डायगोनल तो ये हो गया, और दूसरा डायगोनल और ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा डायगोनल ये हो गया। ठीक है, ये इसके डायगोनल हो गए जो कि इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं बेटा, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये ऐसा बोला जा रहा है यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जो 6.2 थी उसमें आपको BPT से प्रूव करने के लिए बोला है, इसमें सिमिलरिटी से प्रूव करने के लिए बोला है। तो गिवन वगैरह आप लिख लेना, ये शो करना है तो अपन डायरेक्ट आएंगे सॉल्यूशन के अंदर। इसमें अपन बोलेंगे डायरेक्ट इन ट्रायंगल कौन सा AOB एंड एंगल COD। ठीक है, आप ये देखेंगे ये वाला एंगल तो इसके एंगल के इक्वल होगी, आपको ये दोनों सिमिलर दे रखा है, तो बेटा ये बन रहा है आपके पास Z। देखो ठीक है, देखो ये ऐसे Z बन रहा है क्या, ये Z बन रहा है ना, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। सेम देखो यहाँ पर भी Z बन रहा है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। तो दो एंगल इक्वल होते हैं क्या होता है, एक क्राइटेरिया लग जाता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, हैंस एंगल OAB। कौन सा एंगल OAB, ये किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल Z बन रहा है ना, किसके, OCD के। किसके इक्वल होगा, OCD के। ये क्या होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आया ना, क्योंकि पैरेलल दे रखी है ना। सेम, अब इस पाओ OBA, ये किसके, देखो ये OBA आ रहा, तो ये इधर Z में जा रहा है ना, ODC पे जा रहा है। ठीक है, आएगा ODC। सेम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो आप क्या लोगे डायरेक्ट, दो एंगल इक्वल हो गए बाय A सिमिलरिटी। क्या होगा बेटा, बाय A सिमिलरिटी। तो यहां से डायरेक्ट क्या लिख देंगे, OAB AOB सिमिलर किसके हो गया बेटा, COD के। आप जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो बाय सिमिलरिटी अपन क्या लिख देंगे, देखो O से A पे जा रहा हूं मैं, तो OA, तो ये किससे जाएगा, O से किस पे जाएगा, C पे, तो OA अपन में क्या हो जाएगा बेटा, OC हो जाएगा। ऐसे ही मैं O से B पे जाऊंगा तो ये OB होगा, है या ना। फिर मैं O से किस पे जाऊंगा बेटा, D पे जाऊंगा, तो ये क्या होगा, OD। यही लाना था अपन को। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या बोल देंगे इसको, सिमिलर ट्रायंगल की जो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। आया या नहीं आया समझ में, तो इसके साथ लिख देंगे हैंस प्रूव। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, बस सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट लगाने हैं आपको। ठीक है, जो 3 रूल बताए थे ना आपको, उनमें से अप्लाई करने में से 4 थे, वो AAA और AA एक ही बात है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम अपन को गिवन है बेटा, इसमें दे रखा है QR और QS और QT और PR, ये अपन को गिवन है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो मैं एक चीज लिखूंगा इन ट्रायंगल, ठीक है, PQR ट्रायंगल के अंदर बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो आपने एक रूल्स पढ़ा है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है आपने, तो आपके लिए हो गया एक अपोजिट साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल्स
आर इक्वल, हाँ या ना, इक्वल एंगल आएगा यहाँ पे, है ना। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे देखो 1 के सामने कौन सी साइड आ रही है, पी आर आ रही है, हाँ या ना, और 2 के सामने कौन सी आ रही है, क्यू पी आ रही है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके अंदर देखो जहां पर पी आर आ रहा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी लिख सकता हूँ। इसका रीजन बताऊंगा मैंने ये ऐसा क्यों करा। आपको पता है क्यू आर और क्यू एस अपॉन में क्यू टी इक्वल टू क्या दे रखा है, पी आर। ये आपको क्या था, गिवन था, बट आपने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, क्यू से आर, क्यू से एस कर दिया, क्यू से टी, और पी आर की जगह आपने क्या कर दिया, क्यू पी कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। ये क्या लिख दिया आपने, क्यूपी लिख दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और यहाँ पर लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट। आया ही नहीं आया समझ। अब आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल प्रूफ करने थे, पी क्यू एस, ठीक है, एंड टी क्यू आर। मैं इसे बोल रहा हूँ, देखो क्यू आर जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, तो अपन इसको पहले उल्टा लिख लेते इसको, ठीक है। यहां पर अपन क्या करते हैं, इन ट्रायंगल टी क्यू आर पहले लिख लेते अपन, और कौन सा ले रहे हैं, पी क्यू एस, आगे पीछे तो भी सिमिलर तो हो गए। अब यहां से मैंने ऐसा क्यों लिया, देखो ये क्यू आर और क्यू टी, क्यू आर और क्यू टी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, तो पहले अपन बड़े वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, देखो क्यू आर और क्यू एस सेम रेशियो में दे रखी है, क्यू से टी तो क्यू से पी भी देखो सेम रेशियो में आ गई। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो पी आर था वो इस छोटे वाले ट्रायंगल की कोई साइड नहीं, देखो क्यू पी क्यू एस में पी आर तो कहीं आ ही नहीं रहा, इसलिए अपन इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और आप देख रहे हो एंगल ए और एंगल वन, और एंगल वन देखो टी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों में ये वाला जो एंगल है वो सेम आ रहा है, दिख रहा है ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एंगल वन इक्वल टू में एंगल वन। तो दो साइड का रेशियो और एक एंगल ये जब भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो अपन ये ले देंगे बाय, यहां पर क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस, सिमिलरिटी। तो यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर किसके, पी क्यू एस के। तो ये अपन को प्रूफ करना था, ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सिमिलर प्रूफ करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हो रहा है एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अपन एक ट्रायंगल ले लेते पी क्यू आर, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर, ठीक है। ये ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, अपन ने एक साइड इससे कट कर देते हैं, यहाँ पर एक साइड हो गई जैसे पी, ठीक है, एक साइड हो गई। अब इसमें नाम इस टाइप से लिखते हैं जिस टाइप से साइड दे रखी हो, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर, ये एस हो गया, ये टी हो गया। अब ये एस तो किसके ऊपर है, पी आर के ऊपर है, और ये क्यू आर के ऊपर, तो यहाँ पर आर ले लो, ये हो गया पी आर, एस तो हो गया पी आर पे, और जो क्यू आर के ऊपर हो गया वो टी हो गया, ठीक है। ये गिवन है, यहाँ पर बोल रखा है एंगल वन एंगल पी किसके इक्वल है, आर टी एस के, इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो अपन बोल रहे शो दैट आर पी क्यू ये वाला ट्रायंगल आर टी एस के इक्वल होगा, ठीक है, सिमिलर होगा। चलिए इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल ले ले, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। बेटा मैंने बोला था कम से कम दो एंगल इक्वल कर दो, एक एंगल आपको गिवन है, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के, ये आपको गिवन है, हाँ या ना। अब देखो एक तो आर पी क्यू और एक आर टी एस, दोनों के अंदर ये आर वाला एंगल क्या आ रहा है, सिमिलर दोनों में आ रहा है, तो आप बोलोगे एंगल आर इक्वल टू में एंगल आर। ये कौन सा एंगल है बेटा, कॉमन एंगल, तो आपके लिए दोगे बाय डबल ए
सिमिलरिटी। ठीक है, तो अपन क्या ले देंगे, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर किसके बेटा, आर टी एस के, हाँ या ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए। बस इतना सा प्रूफ करना था, दो एंगल इक्वल करो सिमिलर, खत्म, बस इतना सा करना है आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। ये दे रखा है ए बी ई कॉन्जुरेंट है किसके, ए सी डी के। अपन लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रेंट दे रखा है बेटा किसके, ए सी डी के। तो अपन ये बोल सकते हैं कोरोस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी, हाँ या ना। अपन को लाना है ए डी ई और किसकी सिमिलर लाना है, ए बी सी की सिमिलर लाना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें मैं ऐसे लिख दूं बाय सिपिसिटी, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपने रूल पढ़ रखा है ना, तो मैं यहां से लिख दूं कि ए बी इक्वल टू में ए सी तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे कौन सा था, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी ये लेने की जरूरत नहीं है। अपन ले सकते हैं ए ई और ए डी। ठीक है, चलो रुको, तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें लिख देंगे कि ए बी तो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। दूसरी चीज अपन लिखेंगे ए किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। देखो ए बी ए सी के और ए डी के इक्वल हो गया। यहां से मैं इसको डिवाइड में ले जाऊं तो ए बी अपॉन में ए सी हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहाँ से मैं ए के अपॉन में क्या ले आया बेटा, ए डी ले आया, तो इक्वल टू में यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो ये ए सी इसके डिवाइड में चल गया, ये ए डी इसके डिवाइड में चल गया, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा। तो मैं बोल दूंगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर ये दोनों 1 के इक्वल आ रहे तो ये आपस में इक्वल होगी या नहीं होगी। तो मैंने दे दिया ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, ए ई अपॉन में ए डी के। अब मेरे को अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल करने हैं तो मुझे लाना है ए डी के नीचे तो ए बी लाना है। तो ये ए डी है, ठीक है, इसके नीचे क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए, तभी क्या होगा, ये सिमिलर होगा। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। अपन ये करते हैं यहाँ पे इस ए को इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, रीजन ये है क्योंकि ए डी इधर आ जाएगा तो ए डी अपन में ए सी हो जाएगा, तो इसमें तो ए डी अपन में ए बी आना चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ए डी के नीचे अपन ने ए को ले आया, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसमें इसको भी अरेंज कर देते हैं वापस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए डी अपन में ए ही हो गया, हाँ या ना। अब इसको क्रॉस कर दो, तो इन दोनों को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं ओनली। ठीक है, ए को यहाँ ला रहा हूँ, ए बी को यहाँ ला रहा हूँ। ठीक है, तो ए ई अपन में तो क्या हो गया, ए सी हो गया, और ए डी अपन में क्या हो गया, ए बी हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ए डी के नीचे ए बी आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, और ए ई के नीचे क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है। तो इसको इक्वेशन क्या लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे। ठीक है, और दोनों के अंदर एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो अपन बोलेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ए ई अपॉन में ए सी इक्वल टू किसी दे रखा है, ए डी अपॉन में ए बी। ये अपन ने क्या से लिखा है, बाय इक्वेशन सेकंड। अब आप देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, एक तो ये छोटे वाला ट्रायंगल, एक बड़े वाला ट्रायंगल, दोनों के अंदर क्या आ रहा है, और देखो दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, एंगल ए सेम आ रहा है। तो यह क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, एंगल ए बाय दो साइड अपन, एक तो ये वाली साइड इसका रेशो, ये वाली साइड इसका रेशो, इन दोनों के बीच में एंगल सेम ये तो आ रहा है। तो बाय ए एस कौन सा रूल लगेगा इसमें, एस सिमिलरिटी। ठीक है, ए ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर किसके हो गया बेटा, ए बी सी के। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल के हो जाएंगे इस टाइप से, ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, ये हो गया एच पी।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते देखते एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर देना इसको। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन उसमें वो दे रखा है आपको AEP। देखो AEP मैं इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, इस फर्स्ट वाले के लिए आप देखोगे दो चीज इक्वल कर दोगे आप। कौन कौन सा ट्रायंगल? AEP और CDP। CDP तो एक तो आपको लेना है AEP CDP। एक तो देखो बेटा ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया सेम। ठीक है, यहाँ पर इसमें लिखोगे आप एंगल E इक्वल टू में एंगल D, कितना हो गया 90 डिग्री। फिर दूसरा इसके अंदर ही एक और चीज लिखोगे आप, क्या लिखोगे कि ये वाला जो एंगल है ये वाला और ये वाला देखो एक्स बढ़ रहा है क्या, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो आप लिखोगे एंगल APE इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें CPD। दो एंगल इक्वल हो गए तो कोरोस्पॉन्डिंग यानी कि डबल एल सिमिलरिटी से इक्वल हो जाएगा। अब आप सेकंड वाले में आओ, सेकंड वाले के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, सेकंड वाले में देखो ABD एक तो ये वाला ट्रायंगल हो रहा है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन ही रहा है, तो आप बोलोगे पहली बात तो एंगल D इक्वल टू, इसमें देखो CBE ये वाला ट्रायंगल है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा एंगल E पर कितना आ रहा है 90 डिग्री, एक एंगल इक्वल आ गया। अभी देखो ये B एंगल दोनों में आ रहा है, तो आप लिखोगे एंगल ABD और दूसरा CBE, ये दोनों सेम हो गए ना, तो यहाँ पर लिख दोगे CBE, ये भी दोनों सेम हो गए, तो वापस क्या हो गया A क्राइटेरिया लग गया इसमें भी। आगे समझ में। थर्ड वाले की आप बात करते हो, इसमें थर्ड वाले में तो थर्ड वाला है, तो उसमें क्या दे रखा है AEP ये वाला हो गया, एक क्या हो गया ADB। तो बेटा इसके अंदर देखो ये E पे 90 आ रहा है और वो ADB वाला किस पर आ रहा है D पर 90 आ रहा है, एक एंगल तो ये सेम हो गया और दोनों के अंदर A कॉमन आ रहा है। देखो इसमें नाम पे पता चल रहा है डायरेक्ट, तो आप ले देना कौन सा PAE इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा BAD, किसके इक्वल हो जाएगा BAD। ठीक है, ये कॉमन एंगल हो गया, कौन सा हो गया कॉमन एंगल, तो वापस ये दोनों में किससे हो गया A से क्या हो गया बेटा सिमिलर हो गया। अब अपन आते हैं थर्ड वाले के लिए। ठीक है, तो थर्ड वाला कैसे करना है आपको ये भी देख लीजिए आप, लास्ट वाला। ठीक है, फोर्थ वाला PDC तो D पर 90 आ रहा है और कौन सा BEC ये E पर आ रहा है, तो एक तो D पर 90 दूसरा E पर 90, ये सेम हो गया। दोनों में C कॉमन आ रहा है क्या, देखो तो यहाँ पर क्या लिख दोगे D से स्टार्ट करो DCP, इसमें कौन सा आएगा E से स्टार्ट करो ECB, ये कौन सा हो गया कॉमन एंगल, तो इसे दोनों इससे भी क्या लग गया A लग गया। आया समझ में। तो चारों के अंदर A सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। इसमें से बोल रहा है एक पैरेललोग्राम लीजिए आप। ठीक है, उस पैरेललोग्राम पे क्या करना है आपको, एक साइड क्या करनी है आगे प्रोड्यूस करनी है। ये लीजिए मैं एक पैरेललोग्राम ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम हो गया आपका। इसे वो रखा है E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD के ऊपर एक पॉइंट है, जैसे मैंने मान लो ये AD ले लिया, ये पॉइंट A है और ये D है, इसको मैंने आगे प्रोड्यूस करा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी कि आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैंने इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया ऐसे। ठीक है, इस टाइप से मैंने क्या कर दिया इसको प्रोड्यूस कर दिया। ये बोल रहा है E इसके ऊपर एक पॉइंट लेना, ये लीजिए मैंने इसके ऊपर E पॉइंट यहाँ पर ले लिया। ठीक है,
ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट ए बी सी और डी हो गया, बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, तो अपन क्या करें बी को ई से मिलाएंगे, बी को क्या करेंगे ई से अपन क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। बी को किससे ज्वाइन करना है, ई से ज्वाइन करना है, मैंने बी को ई से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो सी डी लाइन है उसको एफ पे कट करेगी है, तो यहाँ पर ये एफ पर क्या कर दी, इसको कट कर दी, ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, एफ है, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपको शो करना है ए बी ई और सी, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, तो ए बी देखो पहले तो ए बी ई पूरा ट्रायंगल है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी ना, तो ये जेड बन रहा है, देखो पूरा पूरा जेड बन रहा है, इसका मतलब है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, पहला काम तो ये हो गया। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है ए बी और कौन सा सी एफ बी, सी एफ बी ये वाला, तो देखो ये पैरेललोग्राम तो अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, हाँ यार दो एंगल इक्वल हो गए तो वो क्या हो जाएगा, ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन क्या लिखेंगे एंगल ए ई बी, अच्छा ए बी कौन सा ए ई बी ये वाला ले लिया मैंने, ये किसके इक्वल होगा, जेड तो ऐसे बढ़ रहा है देखो जेड ऐसे, तो इसके इक्वल होगा बीच वाले की, तो अपन क्या लेंगे सी बी एफ, किसके होगा ए बी सी बी एफ, सी बी एफ, पहला काम तो ये हो गया, कौन सा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, काम हो गया पहला। दूसरी बात अपन लेंगे एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, ये क्या है अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, तो ये हो गया अपोजिट एंगल, तो यहां से अपन लेंगे बाय ए सिमिलरिटी, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए बी ई सिमिलर किसके हो जाएगा बेटा सी एफ बी के, तो ये क्या हो गया इजीली क्या हो गया सिमिलर प्रूफ हो गया, ठीक है। बस ए सिमिलर लगाते जाओ फटाफट होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 6.39 ये कोई डायग्राम है, तो पहले एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ। चलिए ये डायग्राम दे रखा है इसमें, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है ए बी सी ये रहा ए बी सी, ठीक है ये वाला, और ए एम पी ये दो ट्रायंगल दे रखे, आपको ये सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो दोनों में एक चीज है, ये 90 ये वाला 90, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या बोलोगे सर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी, एक तो ये तो है बी पर 90 डिग्री, वो है एम पर 90 डिग्री, हो गया पहला काम। दूसरा क्या दे रखा है इसके अंदर दोनों ए, देखो ए दोनों में आ रहा है नहीं आ रहा, इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू में एंगल ए, ये कौन सा हो गया कॉमन एंगल, आया ना। तो क्या लिखोगे बाय ए सिमिलरिटी, तो यहां से क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसको हो गया ए एम पी के हो गया। आप क्या बोलोगे बाय सिमिलरिटी, सिमिलरिटी में क्या होता है कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है बेटा सेम होता है। तो यहाँ से आप लोगे ए बी का, देखो इसमें हो रहा है सी ए से सी पे जाना है, तो ए से डायरेक्ट सी पे जाओगे, तो यहाँ से ए से एम पी पे जाओगे, तो हो गया ए सी अपन में क्या आएगा ए पी आएगा, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है उसमें। बी से सी पे जाओगे तो एम से पी पे जाना पड़ेगा, तो ये बी सी अपन में क्या जाएगा एम पी, हैंस प्रूफ, ठीक है। दोनों प्रूफ हो गए अपनी तरफ से। पहला तो ये प्रूफ करना था, ये पहला काम हो चुका। दूसरा काम करना था ये वाला, तो ये भी हो चुका, ठीक है। तो दोनों कंप्लीट है, दोनों हैंस प्रूफ है, पहले वाला ये रहा एंड सेकंड वाला ये रहा, हैंस प्रूफ एंड हैंस प्रूफ, डन। इजी वे से करना है अपन को, कोई ज्यादा फैलाना नहीं है क्वेश्चन को, इजी वे से करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर का है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ। आपको दो ट्रायंगल दे रखे, आप पहले दो ट्रायंगल ठीक है ड्रॉ करना है अपन को, दो ट्रायंगल। ये लीजिए दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं फटाफट।
फर्स्ट ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। इनके नाम ले देते हैं। ये दे रखा है ए सी बी, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी और एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी, ये दो ट्रायंगल हो गए। इसमें बोला जा रहा है ए सी बी, ए सी बी ये जो है ना एंगल, इसका क्या दे रखा है, और ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड, सी डी क्या है इसका बाइसेक्टर, तो अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी से डी, ठीक है। सी से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी, कौन से एंगल को, ए सी बी को। यहां से एक लाइन ड्रॉ करी अपन ने, ये इसको बाइसेक्ट कर दी, ठीक है। सेम ए कौन सा, ई जी एफ, ई जी एफ इसको भी एक लाइन ड्रॉ कर रही है, वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और इसका नाम क्या है यहाँ पर, तो इसमें लेना है डी और इसमें क्या लेना है बेटा, एच लेना है। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इसमें भी ये वाला एंगल इसके इक्वल है दे रखा है, ठीक है। चलो अब इसमें ये प्रूफ करना है आपको, ये शो करना है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसमें आपको ये गिवन है, गिवन क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके है, एफ ई जी की, तो मैं लिख दूं बाय सिमिलरिटी। अगर मैं सिमिलरिटी लूं तो एंगल सेम हो जाएंगे, एंगल ए तो किसके एंगल इक्वल होगा, एंगल एफ के। मैं लिख दूं एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। और एंगल्स, एक मिनट सॉरी, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, सही है। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल जी के। अब मैं यहाँ पर अगर इसको दो पार्ट कर दूं, इधर भी इसका हाफ ले लूं और इधर भी क्या ले लूं, इसका हाफ ले लूं, क्योंकि देखो एंगल सी की दो पार्ट कर रखा है, जी के भी दो पार्ट कर रखा है। अगर मैं यहाँ से इसका एक पार्ट ऊपर वाला पार्ट लेता हूं तो ए सी डी, एंगल ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया तो इसका भी ऊपर वाला पार्ट लूंगा, एफ जी एच के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। और इसका हाफ दे रखा है, एक हाफ ये भी तो है ना, तो अपन ये भी लिख सकते हैं बी सी डी। अगर मैंने हाफ ऊपर वाला नहीं लेकिन नीचे वाला लिया तो बी सी डी हो जाएगा, और नीचे वाला हाफ कौन सा हो जाएगा, ई जी एच हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना इसकी, या तो आप इसका हाफ लो तो ऊपर वाला लोगे तो इसका भी ऊपर वाला लेना है, इसका नीचे वाला लेंगे तो इसका भी नीचे वाला हाफ लेना है। ये क्वेश्चन होगा बेटा फर्स्ट, ये क्या होगा सेकंड। अब अपन क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। सबसे पहले आपको प्रूफ करना कौन सा, सी डी कौन सा, ये वाली साइड है, और जी एच इसकी ये वाली साइड है, और ए सी ये वाली साइड है, एंड जी है एफ जी ये वाली साइड। तो बेटा ये दोनों साइड इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रही है ना, तो पहले अपन इनको क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो अपन लेंगे डायरेक्ट, इसमें देखो ये डायरेक्ट कौन सा ट्रायंगल देगा, डी सी है, कौन सा है, डी सी है, थर्ड वाला दे रखा है ना ये, तो अपन पहले थर्ड वाले को प्रूफ करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड कौन सा लेना है, एच जी एफ, एच जी एफ। मुझे ये दिख रहा है कि इसके अंदर ऊपर वाले में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला, बाई इक्वेशन फर्स्ट है, तो ए सी डी, और इसमें कौन सा आ रहा है, एफ जी एच, ये इक्वल आ रहा है ना, तो मैं लिख दिया एंगल एफ जी एच, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये अपन ने पहले ही प्रूफ कर रखा है। और इन दोनों के अंदर देखो ये वाला एंगल ए किसके एंगल है, एंगल एफ के इक्वल है, ये रहा देखो यहाँ पर, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू किसके, एंगल एफ के, किससे आया, बाय सिमिलरिटी से, ठीक है। तो अपन ये ले लेंगे बाय ए सिमिलरिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर किसके हो जाएगा बेटा, एच जी एफ के, हाँ या ना। अब ये अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा, हाँ या ना। तो मैंने क्या ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल ले रहा हूं मैं। तो इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड एक तो सी डी आ रही है, तो इसकी कौन सी आएगी, जी एच आएगी। तो बाय सिमिलरिटी मैंने क्या लिख दिया, सी डी अपन में क्या हो गया बेटा, जी एच हो गया। और इसमें क्या दे रखा है, ए सी, ए से अगर अपन सी पे गए तो इसमें क्या जाएंगे, एफ से जी पे जाएंगे,
AC अपॉन में FG। आया ही नहीं आया समझ में, तो ये सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, ये मैंने सेकंड वाला प्रूफ कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, हैंस प्रूफ। ये फर्स्ट वाला हो गया, सॉरी। अब बचा सेकंड वाला। सेकंड वाला में लोगे इन ट्रायंगल, कौन सा दे रखा है, DCB, DCB एंड ट्रायंगल HGE। देखो ये दोनों, ये वाले ट्रायंगल है, ये वाले नीचे वाले, ठीक है। कौन सा, DCB और HGE। तो बेटा इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है, देखो बाय इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एंगल BCD, ठीक है, इक्वल किसके दे रखा है, EGH के, हाँ या ना, दे रखा है, ये लिख दिया बाय इक्वेशन सेकंड। अब मैंने यहाँ पर देखा इसके अंदर ये बी वाला एंगल इसके इक्वल था, देखो गिवन था ना ये वाला, तो अपने लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू किसके, एंगल ई के, ठीक है, बाय सिमिलरिटी, हाँ या ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, बाय ए सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल DCB, ठीक है, सिमिलर किसके हो गया, HGE के, हाँ या ना। तो इसी के साथ ये भी क्या होता है, प्रूफ होता है, हैंस प्रूफ। अब जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे, 6 क्वेश्चन इसके रिमेनिंग है, ठीक है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई करिए, आगे वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इनको देखना है अच्छे से, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एक नहीं 2 3 बार करने हैं, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। और इन थ्योरम को कभी भूलना नहीं है आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच लेक्चर लेने के लिए, आपको समझ में तो आया होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और बताइएगा कैसा लगा आपको लेक्चर, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, ठीक है। बाकी जो 6 क्वेश्चन है वो भी करा देंगे इसमें। थैंक यू सो मच।